Assalamualaikum everyone, hope you are doing great. Welcome back to my channel. आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मेकअप टिप्स फॉर ईद। ऐसी कौन सी लुक्स हैं जो आप ईद पे इजीली क्रिएट कर सकती हैं, ईद पे अपना ग्लो अप कर सकते हैं, मेकअप अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अब कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका जो मेकअप होगा इंस्टेंटली फ्लॉलेस लगेगा। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके पास जो मिनिमल बेसिक चीजें आप उनसे ही अपना अच्छा मेकअप कर सकती हैं। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टिप नंबर 1 इज स्किन प्रेप एंड यूज ऑफ प्राइमर। जितना मर्जी अच्छा मेकअप हो, अगर आपकी स्किन प्रेप नहीं होगी, आपने एक अच्छा प्राइमर नहीं यूज किया होगा तो आपका मेकअप स्टे नहीं करेगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने एक अच्छी स्किन केयर रूटीन को लाजमी फॉलो करना है ताकि आपकी जो बेसिक मिनिमल प्रेपिंग है वो हो जाए। बाद आपने कोई अच्छा सा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज करना है ताकि जो भी आप फाउंडेशन लगा रही हैं वो आपकी स्किन पे अच्छे तरीके से स्टिक करे। फाउंडेशन स्टिक नहीं करेगी तो स्किन पे बहुत ज्यादा विजिबल फाइन लाइंस नजर आएंगी। अब स्किन का जो टेक्सचर होगा फाउंडेशन लगाने के बाद वो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा विजिबल होगा। अच्छा सा प्राइमर लाजमी यूज करना है, चाहे आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव ले लें ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में आता है कि किस तरह आपने इस शीट पे सेटल और मिनिमल सा मेकअप करना है। पहले अपने आई शेडो शेड में जो लाइट है आपने उससे स्टार्ट करना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है और डार्क शेड यूज करना है। तो आपने अपनी आईज पे ग्लिटर यूज करना है अगर आप चाहें तो। लैशेस लाइन के साथ साथ ही आपने लाइनर लगाना स्टार्ट कर देना और लाइट सी लिप ग्लोस लगा लेनी है। ग्लोस आजकल बहुत ज्यादा मैट फिनिश में चल रहे हैं और इसके अलावा या बहुत ज्यादा लिप ऑयल वगैरह चल रहे हैं, भी यूज कर सकते हैं। अगर आप टीनेजर है या आपको एक गर्ली वाइब चाहिए तो लिप ऑयल्स बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं। इसका जो टेक्सचर होता है थोड़े से फिलर भी लगने लग जाते हैं, तो अगर आपको उस तरह से थोड़े बोल्ड लिप्स पसंद है तो ये काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपको मैट फिनिश में नहीं शेड्स पसंद तो सिंपल लिप ग्लोस वगैरह लगा के ऊपर इस तरह के लिप ग्लोस आप लगाती हैं तो इससे आपकी जो ओवरऑल लुक है वो भी अच्छा हो जाएगा और मेकअप भी काफी ग्लोई फील होगा। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से इजीली मिल जाएंगे, दराज पे भी मिल जाएंगे और मिस रोज वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ भी इजीली अवेलेबल होंगे। मैं आपके साथ थोड़ा सा हैवी मेकअप लुक शेयर करने लगी हूँ। अगर आपको थोड़ा सा हैवी आई शेडो पसंद है तो आप ये वाला मेकअप लुक ट्राई कर सकती हैं। पहले आपने डार्क शेड लेना है और उसको अपने कॉर्नर्स पे सेट कर लेना है और इसके बाद आपने लाइट शेड से अपनी जो इनर कॉर्नर्स है उसको सेट करना है। बाद में फिर आपने डार्क शेड लेके उसको आउटर और इनर से अच्छे तरीके से लाइन अप कर देना है और दरमियान में आपने शिमर लगा लेना है। क्योंकि जो आपने आईज के ऊपर शेड लगाया वही आप नीचे लगाएं ताकि आपकी जो ओवरऑल आईज की लुक है वो बोल्ड और इनहेंस लगे। एक मस्कारा की टिप है कि जब भी आपने कोई मस्कारा यूज करना है इससे पहले आपने इस तरह से आईलैश कर्लर यूज कर लेना है। वो किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से इजीली मिल जाएगा और इसके अलावा इससे जो आईलैशेस होती है ना वो काफी अच्छे तरीके से कर्ल हो जाती हैं। आईलैशेस कर्ल हो जाए ना तो बाद में इन पे जो मस्कारा होता है वो लगाना बहुत ईजी रहता है, तो आप इस तरह से आईलैश कर्लर ले लें। जब आप एक दो कोट्स इस पे मस्कारे के लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आईज पॉप अप होंगी, आईज ओपन लगेंगी। आईलैशेस वगैरह का यूज करते हैं तो आप आईलैशेस को भी थोड़ा सा ना कर्ल कर लें, इससे तो वो बहुत ज्यादा ना नेचुरल लुक आ जाती है। इन दोनों स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है और अगर आप आईलैशेस यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको भी आपने अच्छे तरीके से पॉप अप कर लेना है। जो टिप है वो इंतहाई जरूरी है। इसमें ये आता है कि जब भी आपने कोई भी मेकअप यूज करना है तो आपने अपने जो ब्रशेस होंगे उनको लाजमी वॉश करना है मेकअप यूज करने से पहले। चीज ना अच्छे तरीके से वॉश किया जाए तो इनमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो इनहेंसमेंट होती है तो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्नी हो जाती है। अलावा इरिटेशन हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं। मेक श्योर कि जब भी आप मेकअप यूज करें उससे पहले आप ब्रशेस को अच्छे तरीके से वॉश करें। जो टिप है वो आपने तब फॉलो करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेकअप है, आपकी जो फाउंडेशन है वो फ्लॉलेस लगे। ये करना है कि मेकअप करने से एक दिन पहले आपने अपने जो अनवांटेड फेशियल हेयर है उनको अच्छे तरीके से रिमूव करना है। फेशियल हेयर की वजह से जो बेस होती है वो अच्छी नहीं लग रही होती, बहुत ज्यादा केकी फील हो रही होती है और बहुत ज्यादा क्रीजिंग भी आ जाती है समटाइम्स। अगर आपकी फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा है तो आपने इनको अच्छे तरीके से रिमूव करना है ताकि आपको इस तरह का कोई भी इशू ना फेस करने को मिले। इसके लिए आप टिंकल रेजर वगैरह यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप टिंकल रेजर यूज करें तो आपने पहले एलोवेरा जेल लाजमी अप्लाई करनी है। जेल के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जब आपने यूज कर लेना है, रिमूव कर लेना है, तो आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज करना है। मैं आपके साथ लिप्स की जो एक हैक है वो शेयर करने लगी हूँ, इससे आपकी लिप लाइन बहुत अच्छे तरीके से होंगी। जो भी लिपस्टिक या लिप ग्लोस आपने लगानी होगी वो अच्छे तरीके से लग जाएगी। आपने कंसील करना है अपने लिप्स को अच्छे तरीके से और एक डार्क शेड लेना है, उससे अपने लिप्स को अच्छे तरीके से आउटलाइन कर लेना है। बाद आपने लाइट शेड लेके अपने लिप्स के अंदर यूज कर देनी है और आपने थोड़ा सा कोई लाइट वेट सा ग्लोस लगा लेना है या लिप ऑयल लगा लेना है। आपके लिप्स काफी अच्छे तरीके से बन जाएंगे और आजकल के जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से आपने अपनी आईब्रोज को इनहेंस करना है। अगर आपने आईब्रोज वगैरह नहीं बनाई तो आपने इस मेथड को फॉलो करना है। पहले आपने आईब्रो जेल लेनी है या कोई भी एलोवेरा जेल लेके अपनी आईब्रोज को अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। इस तरह की स्पूली
की हेल्प से जिस तरह से आपने आईब्रो को सेट करना है, जिस तरह की शेप देनी है, उसी तरह से आप कर लेंगे तो आपकी आईब्रो बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब मैं आपको शेयर करती हूँ कि आपने इजीली कंटूरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको जिस जगह पे अपने शार्प फीचर चाहिए, आपने उससे ऑनवर्ड मतलब कि उसको लिफ्टेड दिखाने के लिए आपने कंटूरिंग की डायरेक्शन इस तरह से करनी है। इस तरह से आप अगर अपना जो भी कंटूरिंग यूज करेंगे, जो भी स्टिक वगैरह यूज करेंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, तो आपके जो फीचर्स हैं वो नेचुरली बहुत ज्यादा इनहेंस लगेंगे। आपको थोड़ा सा शार्प इफेक्ट भी मिलेगा। आपको अपने अंडर आई एरिया पे बहुत ज्यादा क्रीजिंग फील होती है, या आपके अंडर आई एरिया पे बहुत ज्यादा ना अजीब सी रफ टेक्सचर आ जाता है जब भी आप मेकअप करते हैं, तो आपने इस तरह के अंडर आई पैचेस ले लेने हैं। जो अंडर आई मास्क होते हैं इसमें कोलेजन होता है जो कि फाइन लाइंस को, रिंकल्स को कम करता है। अब अगर आप इसको यूज कर लेते हो तो अंडर आई एरिया में बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मिलेगी, जिसकी वजह से काफी आपको सूथिंग प्रॉपर्टीज मिलेंगी और क्रीजिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। फाउंडेशन बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगती। अगर आपकी फाउंडेशन रफ लगती है तो आपने इस तरह की हैक को फॉलो करना है। फाउंडेशन यूज करने से 5 मिनट पहले अपनी फाउंडेशन के अंदर थोड़ी सी एलोवेरा जेल या थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ऐड कर लेना है। इसको लगाएंगे मिक्स करके तो आपकी जो फाउंडेशन है बहुत ज्यादा ग्लोई फील होगी, आपकी बिल्कुल भी क्रीजिंग नहीं होगी। ही आपकी जो स्किन का टेक्सचर होगा विजिबल होगा, आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी जो बेस है वो ज्यादा देर तक लगी रहेगी। फिर आपने एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर जरूर यूज करना है अपने मेकअप को सेट करने के लिए, अपने मेकअप को अपनी स्किन के साथ फिक्स करने के लिए। इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्राइमर यूज करना है। तो आपने एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर जरूर यूज करना है। मेकअप बिल्कुल भी सेट नहीं होता तो आप दरमियान में फाउंडेशन यूज करने के बाद फिक्सर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज करें उसके बाद फिक्सर यूज कर सकते हैं। आपका जो मेकअप है वो ज्यादा देर तक लास्ट करेगा। ये थी कुछ ही टिप्स या कुछ ही मेकअप इंस्पो लुक्स जो कि आपने इस ईद पे लाजमी ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मेरी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।